आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने दिल और अपने मन को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु के वचनों को सुने। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से लेकर 56 तक। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारिया के गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हम सभी को कई सारी बातें बताता है। प्रभु हमें विशेष रूप से आज 3 बातों पर मनन करने के लिए आह्वान करता है। पहली बात अफेक्शन, दूसरी अट्रैक्शन और तीसरी अटैचमेंट्स। आज जब हम प्रभु की वाणी को सुनते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, तो आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु अपने आप को ईश्वरीय योजना में सम्मिलित करते हुए ईश्वरीय योजना के एक प्रचारक बनते हैं। प्रभु अपने वचनों के माध्यम से ईश्वरीय बातों को ग्रहण करते हैं एवं ईश्वरीय योजना में पूरा सहयोग करते हैं। जिस कार्य के लिए यीशु इस धरा पर आए थे, जिस कार्य को उन्हें पूर्ण करना था, वह उद्देश्य व लक्ष्य वह अच्छे से जानते थे। और यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 51 से लेकर 56 में कि किस प्रकार प्रभु समारिया में प्रवेश करते हैं और लोग उनका स्वागत नहीं करते हैं, तो उनके शिष्य कहते हैं कि हम आकाश से कहें कि आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। समारिया उन लोगों की रहने की एक जगह थी जो इस्राएलियों से भिन्न थे। ये वे लोग थे जो इस्राएली और गैर यहूदी, जो यहूदी और गैर यहूदियों से उत्पन्न हुए थे। ये वे लोग थे जिन्हें यहूदी भी नहीं कहा जाता था, जिन्हें गैर यहूदी भी नहीं कहा जाता था। और इन लोगों के रहने के स्थान जो ये लोग रहते थे समारिया, ये यहूदी समाज से परे थे। इन्हें यहूदी समाज एक्सेप्ट नहीं करता था। और जब प्रभु आज समारिया में प्रवेश करते हैं और यरूशलेम की ओर जाते हैं, जो कि यहूदियों के लिए एक प्रमुख स्थान है जहां पर वे ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो प्रभु उस स्थान से गुजरते हैं और यरूशलेम की ओर देखते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि संत मार्कुस, जिन्होंने सबसे प्रथम सुसमाचार लिखा, वह बताते हैं कि किस प्रकार जब यीशु यरूशलेम की ओर देखते हैं, यीशु अपने मरण की ओर देखते हैं। यीशु यरूशलेम में जब जाते हैं तो वहां पर षड्यंत्र रचा जाता है प्रभु के मरण का। और यही बात जब प्रभु आज अपने स्वर्गारोहण के पहले यरूशलेम को देखते हैं तो उसकी ओर नजर गड़ाकर
वे अपने मरण को देखते हैं। वहीं पर यीशु को मारा गया था, उसकी गलियों में यीशु को घसीटा गया था, उस यरूशलेम के चौकों पर यीशु का निर्णय हुआ था। उसे बंदी बनाया गया था, उसे कोड़े लगाए गए थे, उसे क्रूस दिया गया था। और प्रभु जब उस यरूशलेम की ओर देखता है, उस यरूशलेम की ओर अग्रसर होता है, तो यीशु अपने मरण को स्वीकारते हुए अपने दिल से उस प्रभु के प्रेम को ग्रहण करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का पाठ हम सभी के लिए यह आह्वान करता है कि जो पीड़ा प्रभु अपने मन में ग्रहण करते हैं, जो अनुभव करते हैं, वह उसके द्वारा भी प्रेम का झरना बहाते हैं। उसके द्वारा भी उनका जो रिजल्ट है, उनका जो प्रति उत्तर है अपने शिष्यों के प्रति, वह प्रेम के द्वारा आता है। और यही बात प्रभु शिष्यों से कहते हैं कि तुम ऐसा मत कहो। प्रभु डांटते हैं, प्रभु अपने शिष्यों को डांटते हैं और वे दूसरी बस्ती चले जाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार हम हमारे जीवन में भी इतने व्याकुल हो जाते हैं कि हम हमारे जीवन का निर्णय नहीं ले पाते हैं। जिस प्रकार आज जब हम अफेक्शन के बारे में सुनते हैं, पहला कि हमें भी किसी ना किसी रूप से किसी ना किसी बात से अटैचमेंट या अफेक्शन हो जाता है, लगाव हो जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हमारे उद्देश्य को गंवा दें। और यही बात अट्रैक्शन में भी होता है। कई सारे अट्रैक्शंस हमारे जीवन में आते हैं, कई सारे हमारे चकाचौंध भरे सपने या एक आकर्षण के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। अट्रैक्शन, कई बातें हमें अट्रैक्ट करती है, धन अट्रैक्ट करता है, कई सारे चकाचौंध भरी जिंदगी हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? और अटैचमेंट्स, कई बार हमारे अटैचमेंट्स इतने अच्छे होते हैं, इतने प्रमुखता के साथ में हम किसी से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि हम उसे गंवाना भी नहीं चाहते। जैसा कि आज के सुसमाचार पाठ में हम इन तीनों बातों को देखते हैं। शायद प्रभु को और उनके शिष्यों को एक अफेक्शन हुआ होगा, एक प्रकार का अट्रैक्शन हुआ होगा, एक प्रकार का अटैचमेंट हुआ होगा, जब भी उनके शिष्य उनसे यह कहते हैं। लेकिन प्रभु उन्हें डांटते हैं, प्रभु उन्हें बताते हैं कि जो कार्य ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, वह कार्य प्रभु को पूर्ण करना है। और प्रभु जब इस कार्य में कोई भी बाधा बनता है तो प्रभु उन्हें डांटते हैं, प्रभु उन्हें रोकते हैं। पेतरुस से भी कहते हैं कि दूर हट जा शैतान, दूर हट जा शैतान। यह वचन वही शिष्य को कहते हैं जो उन्हें मसीह कहता है, तुम ईश्वरीय राज्य में बाधा बन रहे हो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का वचन हमें हमारे मकसद को, हमारे उद्देश्य को, हमारे लक्ष्य को जो प्रभु ने हमें दिया है, उस पर अटल बने रहने में, उसमें दृढ़ रहने में हमें प्रभु सिखाते हैं कि क्या हमारा विश्वास प्रभु में मजबूत है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इसी बात को जब हम आज के पाठों में सुनते हैं तो हमें अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए प्रभुमय जीवन बिताना है। और यही बात प्रभु तुरंत इस पैसेज के बाद में प्रभु शिष्य बनने की शर्तों को भी बताते हैं। और प्रभु उन शर्तों में हमें प्रेम, दया, करुणा, एक दूसरे को क्षमा, यह बातें बताते हैं। और प्रभु यह बातें स्वयं अपने जीवन में अपनाते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, दया, प्रेम, करुणा और प्रभु की अनुकंपा हम सभी पर पर्याप्त मात्रा पर बरसते रहे। और इस नित्य आराधना के माध्यम से हम हमारे व्यवहार में हमारे कर्तव्यों को प्रभु को अर्पित करें। हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रभु से दूर है, जो प्रभु से विमुख हो गए हैं, उनके लिए कुशन मौन रूप से इस नित्य आराधना में प्रभु की अनुकंपा, प्रभु की दया,
प्रभु का प्रेम, प्रभु की क्षमा मांगे।